लता ओझा आपसे यह कहना चाह रही हूँ कि किसी कारणवश हम अपनी कहानी यूट्यूब पे नहीं डाल सके और आपको कहानी नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो एक मैं कहानी लेके आई हूँ, कानून। कहानी शुरू होती है अब। न्याय अन्याय, झूठ सच, कानून अदालत, शर्त नियम आदेश, ये सब मानव जीवन की कभी ना टूटने वाली एक कड़ी है। जैसे किसी महान विचारक ने कहा है, हमारा कर्तव्य एक दूसरे का अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं, ना चाहते हुए भी। लेकिन किसी की बहुत बड़ी भलाई करने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। जैसे रामू काका की दो लड़कियां थी, कोई आगे पीछे नहीं था। गरीबी व बीमारी की वजह से रामू काका की असमय ही मौत हो गई। सभी की नजरें उनकी बच्चियों के मकान पर थी। न्याय न्याय से मतलब और न्याय अन्याय से मतलब। दोनों बच्चियों को वो लोग ये भी नहीं सोचते थे कि वो कहाँ जाएगी, हम मकान ले लेंगे, सबकी यही ख्वाहिश थी। इस कड़ी में उसके चाचा झूठा आदेश बनवाकर दोनों बहनों को दिखाते हैं और कहते हैं, मकान खाली कर दो। भाई ने हमें इस शर्त पर दिया था कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो तुम लोग मकान ले लेना और मेरी बच्चियों की शादी कर देना। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बच्चियों का क्या होगा। लेकिन रामू काका की जो बड़ी बेटी थी वो बहुत समझदार थी। वह बोली, चाचा जी आप अपने कागज का फोटो कॉपी दीजिए, हम किसी वकील से समझ लें, अगर सही है तो आप मकान ले लीजिए। और लेकिन कोई कागज तो था नहीं। वो प्रेशर बढ़ाने लगे उनके ऊपर। वो लड़की एक वकील के पास गई और वकील से हाथ जोड़कर बोलने लगी, अंकल हमें सड़क पर आने से बचा लीजिए। और सब कहानी उस वकील को सुना दी। वकील बोले, हम तुम्हारा साथ तो देंगे बेटा, लेकिन हमारी फीस कहाँ से देगी, बहुत महंगी है। वकील ने ढिठाई से कहा। यहाँ तो खाने के लाले पड़े थे। बेचारी अवाक हो गई। फिर कुछ सोचकर गले में पड़ी सोने की चेन निकालकर वकील साहब को दी और बोली, अंकल जी यह वादा करिए हमारी सब प्रॉपर्टी हमारी दोनों बहनों के नाम बराबर बराबर कर दीजिए, जिससे भविष्य में मेरी शादी होने के बाद भी मेरे घर वाले मेरी छोटी बहन के साथ अन्याय न कर पाए। ठीक है, चिंता मत करो, कहकर वकील ने मालिकाना हक का रजामंदी का तहरीर अदालत में लगा दी और चाचा जी के जाली दस्तावेजों की धज्जियां उड़ा दी। आज अदालत के आदेश के अनुसार दोनों बहनों के नाम बराबर बराबर संपत्ति का बंटवारा हो गया और किसी का मालिकाना हक का दावा अवैध घोषित किया जाएगा। संपत्ति के नियम कानून के द्वारा दोनों बहनें आधे आधे संपत्ति की हकदार हो गई और वो कुटीर उद्योग लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने लगी। अब सगे संबंधियों लालचियों का नियम कानून के अनुसार उन्होंने मुंह बंद कर दिया। अगर एक लड़की समझदार है तो पूरा परिवार समझदार हो जाएगा और समाज समझदार हो जाएगा। इसलिए लड़कियों को पढ़ाइए। और अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हम आप लोगों को ऐसी कहानी देते रहें। जय हिंद, जय।